हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिग न्यूज ऑफ द डे। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में काफी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल आया है जो हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कवर करता है। पेपर जीएस आपको जीएस में भी कवर कर सकता है, पेपर जीएस 2 और मेंस का, और जो कि प्रीलियम्स का जो पेपर 1 होता है जीएस का, उसमें जो कि आपको कवर कर सकता है। उस टॉपिक का नाम है जैसे कि इलेक्शन हमारे। अब देखिए, अगर आप हैं काफी मतलब अवेयर सिटीजन्स हैं, मतलब कि जो एक नागरिक को होना चाहिए, अगर आप ऐसे हैं तो आप एक चीज बड़ा एक्सपीरियंस करेंगे। एक्सपीरियंस ये करेंगे कि आपको हर साल एवरी ईयर वोट करने का मौका मिलता है गुरु। ठीक है, मतलब अब आप कहेंगे कि अब हर साल कहाँ वोट करने का मौका मिलता है। देखिए, अगर मैं बात करूं, अभी अगर आप बिलोंग करते हैं गुजरात से, मैं एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, गुजरात 2022 का इलेक्शन हुआ है। ठीक है, उसके बाद अभी मान लीजिए 2023 में तो नहीं, 2023 में नहीं, बट ये है कि अभी आपको फिर 2024 में फिर वोटिंग करने है, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। अभी किसका हुआ? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले, मैं एकदम एग्जैक्ट तो नहीं मतलब ईयर बताता हूँ, मैं यूपी का एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि भी ये लेटेस्ट है। देखिए हुआ क्या है कि अभी मतलब पिछले साल 2000 मुझे लगता है 21 था, उसमें ग्राम प्रधान पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इलेक्शन हुआ। 2000 अभी जो 22 हुआ है, फिर उसके बाद जो है कि इनका क्या बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो क्या बोलते हैं अभी इलेक्शन जीते हैं। फिर उसके बाद 2023 तो छोड़िए, फिर 2024 में क्या है, आपको मिलेगा लोकसभा इलेक्शन का। मतलब कहने का मतलब 5 साल में आप कम से कम 3 वोट डाल सकते हो। ठीक है, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप सभी लोग जानते होंगे इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको एक सेकंड थोड़ा सा हम अपने थिकनेस को बढ़ा लेते हैं तो हमारे लिए बेटर होगा। हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत बार न्यूज में होता है, तो इसका कुछ इनिशिएटिव लिया गया है इन द कॉन्टेक्स्ट में इंक्रीज वोटिंग परसेंटेज। अब क्या सुनते हो आप लोग, कहते हो ना कि 60% या 65% या 70% या फिर 50% टर्न ओवर वोटिंग टर्न आउट। ठीक है, टर्न आउट होता है, मतलब कि जब मान लीजिए कि 100 व्यक्ति हैं तो उनमें से 70 या 60 या 50 जो है कि आप बस वोटिंग करते, मतलब मोर देन 30% जो कि वो वोटिंग नहीं करते। तो आपके दिमाग में अब ये क्यों नहीं करते, उनको कौन मना करता? देखिए, मना कोई किसी को नहीं करता है किसी चीज करने के लिए, बट हर आदमी को होता है ख्वाहिश कलेक्टर बनने के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोग मेहनत से डरते हैं, कुछ लोगों की अपनी अपनी कंडीशन होती नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि इसलिए नहीं हो पाता। जैसे 100 में मैं मान लूँ कि अगर 60% जो टर्न होगा तो मतलब 40%, अभी 40 जो कि नहीं दे रहे हैं। नहीं तो कई रीजन हो सकते हैं। एक तो ये है वो फिजिकली डिसेबल है, मतलब इतना योग्य नहीं, मतलब ये मतलब कि मतलब विकलांग भी हो सकते हैं, या फिर ओल्ड एज हो सकते हैं, या फिर अदर चीज़ें हो सकती है कि वो बीमार हो। दूसरी चीज़ें वो माइग्रेट कर गए हों, माइग्रेट करके मतलब एक जगह से जो दूसरी जगह पलायन कर गए हों। किस लिए? एडुकेशन के लिए। जैसे आप मान लीजिए अपने घर से गए हो आप दिल्ली कर रहे हो, आपके गांव में चुनाव होने लगा ग्राम प्रधान का या स्टेट असेंबली का या लोकसभा का, तो आप कैसे वोटिंग करोगे? जाओगे वोटे करे, छोड़ो जाने दो यार, कौन 2000-4000 रुपया खर्चा करेगा, उतने में तो हमारा मेस का 1 महीने चल जाएगा, छोड़ो रहने दो। तो दूसरी बात है कि जो वो वर्कर होते हैं जो माइग्रेट करते हैं, तो वो भी क्या करेंगे बेचारे, अरे भाई हम अपना रोजी रोटी देखेंगे, जाएंगे इतने दूर जो वोटिंग देने। बट ये भी बात माननी पड़ेगी, लोग इंटरेस्टेड होते हैं वोट कि जब इलेक्शन होता है तो कौन जीतेगा, तब दिन रात लोग लगे होते हैं रिकॉर्ड देखने के लिए। ठीक है, तो इन वजह से एजुकेशन, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अदर रीजन की वजह से होते हैं। तो इसमें कोई डाटा भी दिया गया, तो उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में इनकी जो परसेंटेज, मतलब जो ये 40-30% नहीं वोटिंग करवाते हैं किसी वजह से, जो बाहर माइग्रेट कर, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना एक सिस्टम निकाला है, जो आप अपने कंस्टिट्यूएंसी, मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हो, लेकिन आपका जो रेसिडेंस है, जो है कंस्टिट्यूएंसी है, मान लीजिए आपका मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है, तो आप क्या करें, वहाँ जाइए या फिर तो आपको एक सुविधा मिल रही है, आप दिल्ली में रहते हैं ना, आप यहाँ पे वोटिंग कर सकते हो। ठीक है, वो एक टेक्नोलॉजी है, आप अपने कंस्टिट्यूएंसी में रजिस्टर कर लीजिए और फिर आप यहीं पे जो कि वोटिंग अपना जो कि एक्सेस मिल जाएगा आपको, आप अपना वोटिंग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप वो क्या बोलते हैं कि आप अपना फेसबुक हो, आप फेसबुक के अकाउंट पे कहीं भी लॉगिन करके जाओ कि आप कर सकते हो, तो वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो जो ये वोटिंग करने के लिए है वो उसका नाम देख लीजिए RVM है। ठीक है, रिमोट वोटिंग मशीन इसको बोलते हैं जनरली। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक
या फिर रिमोट बोल सकते हो, रिमोट होगा इसका, आरवीएम है, तो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ठीक है। वो इनेबल माइग्रेट वर्कर के लिए होगा, मतलब यहाँ माइग्रेट वोटर दिया है हमने, माइग्रेट वर्कर के लिए बोल दिया, नहीं ऐसा नहीं, ये वोटर के लिए जो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले गए उनके लिए वो अपने रिमोट वोटिंग पे कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है ना कि आप इन सब चीज़ों के लिए आप जो पोलिटिकल पार्टी और अदर स्टेट पोलिटिकल पार्टी है, जो नेशनल पोलिटिकल पार्टी है, उनको ये कहा कि भैया आप अपना सजेशन दीजिए, क्या आपका कंसर्न है, उस हिसाब से हम जबकि काम करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो आरवीएम रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसका जो कि प्रोसेस कैसे काम करता है, ठीक है। वो क्या, पहली बात तो आप अपने रजिस्टर्ड करवाओगे, अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी में वहाँ जाओगे, आप अपना रजिस्टर कराओगे रिटर्निंग ऑफिसर के पास। रिटर्निंग ऑफिसर वो होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रेगुलेट करता है कंस्टिट्यूएंसी को। फिर उसके बाद वो अप्रूवल हो जाता है, तो फिर वो फैसिलिटी आपको मिलती है। उसके बाद जो बूथ होता है, एक आपको सेटअप मिलेगा आपके करंट होम लोकेशन पे, तो उसमें सिंगल वैलेट पे आपको वोटिंग मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि ये एक मशीन होगी ना, जैसे मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ अपना, यहाँ मान लीजिए ये आप हो, ठीक है। अब यहाँ पे कई लोग हैं, यहाँ कहीं इनकी अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो एक जगह सेंट्रलाइज होगा इस सेंटर, ठीक है। यहाँ से फिर इनके अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में वोटिंग जो कि काउंटिंग चली जाएगी, मतलब आपको यहाँ रहना है, बस वहाँ पे वोटिंग चली जाएगी। उसके कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें की गई है। उसके बाद हम एक चीज़ इसमें जो कि कुछ नियम कानून बदलाव करना होता है, तो उसमें हम देख लेते हैं क्या है नियम कानून को लेकर के क्या क्या चीज़ें जो कि जाहिर की जा रही है। इसमें देखिए थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। देखिए 60% ऑलमोस्ट टर्न ओवर होता है। जैसे जनरल इलेक्शन जो हुआ था 2019 का, उसमें 60 मतलब मोर देन 30% जो है कि वर्कर नहीं, जो कि लोग वोटिंग नहीं किए। वो अभी ये भी देखा जाता है कि 30 करोड़ के आसपास, जब समझ लीजिए 130 करोड़ के आसपास जो कि हमारी पॉपुलेशन है, उसमें से 30 करोड़ जो है कि वोटिंग नहीं, किसी देश की इतनी आबादी भी नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आउट ऑफ माइग्रेट वर्क ड्यू टू द नीड वर्कर मैरिज एजुकेशन के लिए जो कि चले जाते हैं, और उनमें से जो मैं अभी यहाँ पे डाटा दिया कि जो कि 30% या फिर 30% नहीं देते, या 30 करोड़ जो कि आउट ऑफ जो कि कंस्टिट्यूएंसी है, उनमें से जो होते हैं ना सबसे ज़्यादा जो कि अपने स्टेट में ही होते हैं। जैसे मान लीजिए आप यूपी से बिलोंग करते हो, या फिर मान लीजिए महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, या गुजरात से किसी, तो ऐसा नहीं कि आउट ऑफ गुजरात हो, गुजरात में ही कहीं ना कहीं आप होते हो, ठीक है। तो ये कहता है कि मेजोरिटी ऑफ 85% जो कि इंटरनल स्टेट में माइग्रेशन में वो करते हैं। दूसरी चीज़ है, आने वाले 2023 में जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन होंगे 9 ना, इसमें नाम तो नहीं दिया गया है, उसमें ये जो कि एक पायलट के रूप में यूज किया जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो 2024 का जब लोकसभा इलेक्शन होगा ना, उसमें एकदम धड़ल्ले से यूज किया जाएगा। और फैसिलिटी तो आप दिल्ली में पढ़ाई करके फिर अपने प्राइम मिनिस्टर को भी चूज कर सकते हैं कि किसको चाहते हैं, राहुल गांधी को, या फिर चाहते हो कि नरेंद्र मोदी आए। फिर उसके बाद देखिए इसमें जब हम लाएंगे ना, इसके लिए कुछ कानून वगैरह हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा। वो क्या है, 2 एक्ट है, 1950 1951 रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट है। दूसरा जो कानून होगा ये कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन रूल होगा। तीसरा जो होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ द इलेक्टोरल रूल 1960। ये तीन लॉ को जो कि आपको जो कि अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉन्सर्न्स दिए गए हैं, तो इतना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना जरूर कहूँगा कि चलिए ये टेक्नोलॉजी तो है। सबसे पहले बात है कि लोगों को एडुकेट करिए टेक्नोलॉजी के मामले। दूसरी बात है इसकी सिक्योरिटी को लेकर के, फिर प्रॉक्सी वोट को लेकर। जैसे मान लीजिए कि हम दिल्ली में बैठ करके वोटिंग करें अपने कंस्टिट्यूएंसी पे, पता चले कि हमारे जितने लोग जाने वाले सबका दे रहे हैं, और वहाँ पे पता ही नहीं चले तो वहाँ पे भी करना। तो मतलब क्या है, एक मैनेजमेंट एक बड़ा अच्छा है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के पूरी प्रॉपर तरीके से इसको किया जा सकता है। तो ये तो आने वाले वक्त में ही सारी चीज़ें पता चल पाएंगी कि क्या होगा, कैसे होगा और कहाँ कहाँ होगा, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेरी होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप इसमें डाल दीजिएगा, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।